Hi students, in previous video we studied about charge. Now we'll study how to transfer a charge onto a body. That means charging of a body. सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या कौन सी टाइप के बॉडी के ऊपर चार्ज हम अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मान लो कि हमें ये पेन के ऊपर चार्जिंग करना है, क्या हो सकता है ये एक्चुअली इंसुलेटिंग मटेरियल है, या तो फिर सपोज हम इसके ऊपर चार्जिंग करना चाहे तो क्या ये चार्जिंग करना पॉसिबल है। चार्जेस क्या सिर्फ मेटल में स्टोर किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मटेरियल को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जनरली मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, सेकंड इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, and third type of material is called insulating material, insulator. Now semiconductor is having generally properties of these two, so right now we'll discuss only conducting material and insulating material. So what is basic difference between conducting material and insulating material? So conducting materials have some free electrons which can be easily traveled, while insulating materials do not have any free electrons. So conducting materials have some free electrons. If we take example of conducting material, we can take metals or suppose alloys. They are conducting in nature. While in insulating materials, no such free electrons. That means, example if we take non-metal like wood, paper, plastic, glass, etc. They are called insulating material. Now, चार्जिंग हम कंडक्टिंग मटेरियल का भी कर सकते हैं और इंसुलेटिंग मटेरियल का भी कर सकते हैं। मतलब ये पेन के ऊपर चार्जिंग करना है तो भी पॉसिबल होता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? सो इन कंडक्टिंग मटेरियल वी कैन फ्लो द चार्जेस, while in insulating material charges can never flow. इसका मतलब कि सपोज हमारे पास एक मेटल का स्फीयर है और एक सपोज हमारे पास नॉन मेटल का स्फीयर है। अगर हम इसके कांटेक्ट में एक चार्ज बॉडी रखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में मेटल को जब चार्ज मिलेंगे तो वो चार्ज पूरी सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। अगर हम नॉन मेटल के स्फीयर के कांटेक्ट में उसी रॉड को रखते हैं तो यहाँ पर भी चार्जेस ट्रांसफर होंगे, लेकिन वो चार्जेस उसी लोकल पार्ट में रहेंगे, दे विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी। तो बेसिक डिफरेंस ये दोनों का होता है। यहाँ पर चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, यहाँ पर चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में चार्जेस स्टोर किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम चार्ज स्टोरेज के लिए एग्जाम्पल में इंसुलेटिंग मटेरियल और मेटालिक मटेरियल दोनों को ले सकते हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है चार्जिंग करने के? तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और वी कैन से रबिंग। ये बहुत ही कॉमन टाइप की प्रैक्टिस है जो हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव अ ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड है और हम एक सिल्क का क्लॉथ लेते हैं। सिल्क के क्लॉथ के साथ अगर हम ग्लास रॉड को रब करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑब्जर्व करते हैं कि ग्लास का रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है और सिल्क का जो क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो इसका मतलब कि हमने यहाँ पर रबिंग करके चार्ज क्रिएट किया है। तो एक साइड पर हमने सिल्क उसका क्लॉथ रखा, दूसरी साइड पर हमने एक ग्लास का रॉड रखा, ग्लास रॉड। जब हमने ये दोनों को रब किया तो ऐसे सिचुएशन में इनिशियली ये दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन ये दोनों में से ग्लास के रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किए और वो इलेक्ट्रॉन गेन किए सिल्क के क्लॉथ ने। इसलिए सिल्क के क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हुआ ग्लास के रॉड पर। जनरली हर एक बॉडी की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एक कैपेसिटी होती है।
जिसको जनरली हम उसका वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो दो अलग अलग मटेरियल में से जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट कर देता है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ ग्लास रॉड इज हायर, that means work function of glass rod is lower than that of silk. So electron is released by glass rod and electrons are accepted by the silk. अब अगर हम चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल देखें तो यहाँ पर जितना नेगेटिव चार्ज सिल्क रॉड ने ऑब्टेन किया है उतना ही पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को मिला है। इसलिए अगर हम ये दोनों का एडिशन करेंगे तो वो जीरो बनेगा, मतलब जो इनिशियल बिफोर चार्जिंग जो कंडीशन थी वो वापस सेटिस्फाई हो जाती है। सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम प्लास्टिक रॉड ले लेते हैं और उसके साथ सपोज वूलन क्लॉथ लेते हैं। अगर हम प्लास्टिक रॉड को वूलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में प्लास्टिक रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, जबकि वूलन रॉड जो है वो क्लॉथ जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। इस केस में चार्ज ट्रांसफर के साथ साथ मास ट्रांसफर भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ट्रांसफर हुए हैं लेकिन मास ट्रांसफर की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम रहेगी। सो वी टुक फर्स्ट एग्जांपल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज चार्जिंग बाय कांटेक्ट। नाउ अगर हम एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज बॉडी में से अनचार्ज बॉडी के अंदर चार्ज का ट्रांसफर होता है। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, while negative charge flows from lower potential to higher potential. So we'll take one example here. Suppose we have one metallic sphere which is initially uncharged and it is kept on one insulating stand so that charge do not transfer to the earth. So here insulating stand is placed. This is metallic sphere which is initially uncharged. Now we have to produce charge on this, so we'll put one negatively charged rod in contact with it. This is one negatively charged rod which is in contact with this metallic sphere. Now negative charge have negative potential. This one has zero potential. So here this one is at lower potential, this is at a higher potential, and electrons always flows from lower potential to higher potential. So some of the electrons will flow to this metallic sphere and it will store into metallic sphere. So here metallic sphere was initially uncharged. By contact we have charged it by transferring some of the electrons from this rod to the metallic sphere. Now if we remove this metallic sphere, this rod, in that case these electrons will repel one another, and so they will try to arrange in such a way that they are at far distance so that repulsion is minimum and its free energy is also minimum, so that they can get stabilized. So this is charging by contact. Even if we want to create positive charge on it, again we are taking one metallic sphere which is uncharged initially. Now if we want to create a positive charge on it, in that case we can place it in contact with positively charged rod. Positively charged rod is actually due to deficiency of electron. Metallic sphere has free electrons. This one is at higher voltage. Here positive potential. This is at zero potential. So electrons will transfer from lower potential to higher potential.
इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर करके ऐसे जाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने पॉजिटिव चार्ज को वो कैंसल आउट करेंगे या कंपेंसेट कर लेंगे। इसका मतलब कि यहां से पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा और मेटालिक स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और सेम वे अगर हम ये रॉड को वहां से रिमूव कर देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्जेस भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट से सिस्टम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस को क्रिएट किया। नाउ विल डिस्कस थर्ड टाइप ऑफ चार्जिंग प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड बाय इंडक्शन। इन सेकंड प्रोसेस वी डिस्कस बाय कांटेक्ट और बाय कंडक्शन, जिसमें चार्ज एक जगह पर से दूसरी जगह पर फ्लो होता था। अब हमें बात करनी है इंडक्शन की। इन इंडक्शन चार्ज इज क्रिएटेड फ्रॉम सिस्टम। सो सपोज वी हैव फर्स्ट एग्जांपल विल टेक ऑफ टू स्फीयर्स। हमें टू स्फीयर्स के अंदर साइमल्टेनियसली टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस को प्रोड्यूस करना है। सपोज हम यहां पर एक मेटालिक स्फीयर कंसीडर करते हैं, स्फीयर ए, उसके जैसा सेम साइज का दूसरा स्फीयर बी, दैट इज ऑल्सो मेटालिक स्फीयर विच इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। बोथ आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। Initially both are neutral. Now we want to charge them in opposite polarity, but without contact, by induction only. So suppose we have one positively charged rod which we are keeping close to sphere A, but नॉट इन कॉन्टेक्ट। अब ये जो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज रॉड है वो ये स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको अपनी साइड पर अट्रैक्ट करेगा। सो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्फीयर ए। यहां से जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हुआ है तो जिस रीजन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगी। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड पॉजिटिव चार्ज। सो हियर स्फीयर बी हैज पॉजिटिव चार्ज एंड स्फीयर ए हैज नेगेटिव चार्ज। बट if we calculate total amount of charge on both sphere then it will become 0. अब अभी हमारे पास चार्जेस का जस्ट सेपरेशन हुआ है। ये चार्जेस हमने रॉड में से ट्रांसफर नहीं किए, ये चार्जेस मेटालिक स्फीयर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, हमने जस्ट उनको सेपरेट किया है। अगर हम ये दोनों मेटालिक स्फीयर को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं और हम ये रॉड को वहां से हटा लेते हैं, तो अगर हम ये दोनों स्फीयर एक दूसरे से बहुत ही दूर रखें जिससे कि उनके चार्जेस एक दूसरे के साथ कोई इंटरैक्शन ना करें, तो ऐसी सिचुएशन में इसके नेगेटिव चार्जेस और इसके पॉजिटिव चार्जेस ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इक्वल अमाउंट में चार्जेस दोनों के ऊपर डेवलप हो जाएंगे। अब इसमें चार्जिंग के लिए ऑलवेज आप लोगों को याद रखना है कि हमने जो रॉड रखा था वो रॉड के ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ जो चार्ज प्रेजेंट था उससे ज्यादा चार्ज यहाँ पर डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उसको अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर चार्जेस शिफ्ट होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड पर आ जाए और सारा पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पर डेवलप हो जाए। अगर हमने ये दोनों को कांटेक्ट में रख के ही ये रॉड को रिमूव कर दिया होता तो ये दोनों चार्जेस फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के अंदर प्रॉपर्ली मिक्स हो जाते और इनिशियली दोनों जैसे न्यूट्रल थे वैसे वापस न्यूट्रल हो जाते। तो यहाँ पर हमने दोनों स्फीयर को ऑपोजिट चार्जिंग किया विदाउट कांटेक्ट।
सिमिलर वे हम चाहे तो एक ही स्फीयर को यूज कर सकते हैं एंड बाय अर्थिंग हम उसका चार्जिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल। नाउ हियर अर्थिंग इज मेड, हमने उसके साथ एक कंडक्टर कनेक्ट करके उसका दूसरा एंड अर्थ के साथ लगा दिया है। अर्थ का वोल्टेज जनरली कंसीडर किया जाता है 0 वोल्ट। नाउ वन रॉड, सपोज इट इज negatively charged this time, it is kept near the metallic sphere but without contact. So this electrons will repel the electrons, free electrons present in the sphere, and these electrons will try to move as far as possible, and positive charges will come on this side. Equal amount of negative and positive charges will be separated. Now here 0 potential, here it is higher potential, sorry, negative potential. So electron will move from negative potential to 0 potential. So electrons will flow to the earth and only positive charges will remain on the sphere. So now after some time, if we remove this earthing wire and also we remove this rod, then these positive charges will be uniformly distributed and that sphere will be positively charged. अगर हमें स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना होता तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसके नजदीक जो रॉड रखना पड़ता वो पॉजिटिव रॉड रखना पड़ता। अगर हम पॉजिटिव रॉड रखते तो ऐसी सिचुएशन में वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता, यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाती। इसका मतलब कि पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट होता है यहाँ पर 0 वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में से निकल के यहाँ पर आ जाते और ये सारे पॉजिटिव चार्जेस को वो कैंसिल आउट कर देते। तो ऐसी सिचुएशन में अब स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो अगर हम ये दोनों को रिमूव कर देते तो यहाँ पर यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता। तो हम ये मेथड को यूज करके आइसोलेटेड जो स्फीयर होता है इंसुलेटेड, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। और इंडक्शन ही वो प्रोसेस है जिससे हम कोई भी कॉम्ब को जिसका हमने स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट किया हुआ है उसको अनचार्ज पेपर के नजदीक रख के अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के ऊपर तो कोई चार्जेस है नहीं, लेकिन टेम्पररीली हमने वो पेपर के ऊपर चार्जेस को सेपरेट किया हुआ है और उसके ऊपर अट्रैक्शन होता है, अदरवाइज पेपर इज न्यूट्रल बॉडी। So this was about induction.